हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज एक और टॉपिक में, लाइट के एक और टॉपिक में। आज जो टॉपिक है उसका नाम है मिरर जो हम लोग को पढ़ना है लाइट में, वो दो प्रकार का मिरर है। बेसिकली मिरर बहुत प्रकार के वैसे होते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो दो ही हमें पढ़ना है। एक है बच्चों प्लेन मिरर पढ़ना है, ठीक है। आप देख सकते हो प्लेन मिरर, यहाँ आप प्लेन मिरर देख सकते हो। इसे नहीं, इसे देखने ध्यान दीजिएगा। ये है प्लेन मिरर और ये हमारा जो है वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वो आप देख सकते हैं स्फेयर जैसा होता है, स्फेयर। तो स्फेयर जैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल इस शेप का, एक बाउल के शेप का होता है। ये भी एक बाउल के शेप का है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक रेयर व्यू कैमरा है, साइड व्यू कैमरा है, कार में, व्हीकल्स में लगा होता है। तो दैट काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। आइए देखते हैं दोनों का क्या खासियत होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम देखेंगे कि अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर है फ्लैट स्मूथ सरफेस। प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। आप देख सकते हो कि जो प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई भी कहीं भी कर्व नहीं होता है, कोई भी इसमें मुड़ाव नहीं होता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस होता है। और फ्लैट सरफेस में उसके बाद हम अगर मैं बात करूं कैसा होता है, तो ये आप देखो प्लेन मिरर को इस तरीके से सजेस्ट किया जाता है। ये रहा हमारा प्लेन मिरर। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। इसके पीछे कोटिंग की जाती है, ये ग्लास, आगे ग्लास रहता है और ग्लास के पीछे कोटिंग की जाती है, और कोटिंग किया जाता है, सिल्वर कोटिंग किया जाता है, सिल्वर कोटिंग, ठीक है। अब सिल्वर कोटिंग कैसे किया जाता है, जैसे अक्सर आप देखोगे कि प्लेन मिरर को दिखाने के लिए हम प्लेन मिरर ऐसे लिख के इसको पीछे यहाँ पे ऐसे कोटिंग करते हैं। ये जब तक कोटिंग नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड, ये रहा हमारा, दैट इज ये है कोटिंग सरफेस। और कोटिंग नहीं कीजिएगा तो ये आगे का जो सरफेस है, फ्रंट सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग नहीं बनेगा। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आगे वाला जो है उसे रिफ्लेक्टिंग बोलेंगे, और ये जो पीछे वाला जो साइड है, ये ऐसे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोटिंग सरफेस। और ये जो कोटिंग होता है वो होता है सिल्वर कोटिंग, इसे बोलते हैं सिल्वर कोटिंग, ठीक है। और सेम कोटिंग हम स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, स्फेयर की तरह होता है, दैट इज कर्व होता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर ऐसे है, और एक और स्फेरिकल मिरर ऐसे होता है, ये देखिए। तो ये दो प्रकार के, द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कर्व होता है, ठीक है, और प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट होता है। कोटिंग दोनों में होता है, स्फेरिकल मिरर में भी कोटिंग होगा और प्लेन मिरर में भी कोटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आगे देखते हैं और डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, स्फेरिकल मिरर कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। तो एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसमें अगर हम देखेंगे तो कोटिंग हमारा पीछे दिया, बैक साइड में दिया रहता है, दिस इज कोटिंग यहाँ पे। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, जबकि कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। दोनों में अंतर समझिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। कोटिंग जस्ट इसके अपोजिट होता है, यहाँ पे इसके अपोजिट होता है कोटिंग। मिरर बनता है कैसे, तो मिरर बनता है बच्चों ग्लास से, ठीक है। कोई भी नॉर्मल ग्लास आपके घर में होगा जो ट्रांसपेरेंट आर पार दिखते होंगे, उससे ग्लास से मिरर बनता है। और ग्लास से मिरर तब बनता है जब उस ग्लास के पीछे आप सिल्वर कोटिंग करते हो, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट कोटिंग की जाती है, तो वो बनता है। तब ये एक आईना बन जाता है जिसमें आप अपनी शक्ल, फेस देखते हो, ठीक है। और अगर बात करें और आगे, तो ये जो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, इन्हें बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इनकी खास बात ये है कि ये लाइट को कंजर्व करते हैं, और एक जो मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। एक कंजर्व करेगा और एक क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये दोनों की खास बात है, ठीक है। और कोटिंग सब में रहता है। और ग्लास किससे बनता है, अगर पूछोगे कि भाई सर ग्लास जो शीशा होता है वो किससे बनता है, तो वो रेत से बनता है। रेत को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, बिल्कुल उसे पिघला दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, एंड देन ढाल दिया जाता है, तब वो शीशा बनता है। देन उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, तब वो मिरर बनता है। और मिरर कितने प्रकार के, दो प्रकार के,
प्लेन मिरर होते हैं प्लेन मिरर के बाद जो होते हैं दूसरे नंबर पे वो हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के? स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के, कॉनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? आउटवर्ड होता है, इधर आउटवर्ड, और कोटिंग इनवर्ड होता है। यहाँ कोटिंग आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड है, यहाँ पे कोटिंग इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड है। ठीक है, अगर इसको अगर बात करें तो इसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और एक कन्वर्जिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चों जितने भी लाइट्स हैं, बच्चों यहाँ देखो जितने भी लाइट आएंगे यहाँ पे, जैसे अगर सपोज दैट कि हमारा कोई भी लाइट रे आता है, ठीक है, जितने भी लाइट रेज आएंगे सारे के सारे कन्वर्ज हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे सारे के सारे लाइट रे कन्वर्ज हो गए, इसीलिए कनकेव को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, किसी लाइट को एक जगह फोकस कर देना, उसे हम बोलते हैं दैट इज कन्वर्जिंग। और वो कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव में। जबकि अगर बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर कोई लाइट इस पे फॉल कर रहा है, सपोज दैट कि कोई लाइट इस पे फॉल कर रहा है, और फॉल करने के बाद वो क्या हो जाएगा? देखो डाइवर्ज हो गया। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दूं, हाँ अब समझ में आएगा। यस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डाइवर्ज हो गया। यू कैन सी इजीली इट डाइवर्जेस द रे, ठीक है, लाइट रेस। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कन्वर्ज करता है, ये लाइट्स को क्या करेगा? किसी एक जगह पे फोकस करेगा, कंजर्व करेगा कहीं एक जगह पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग। तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया सबको। आगे इनकी खूबियाँ और बताऊंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा, कौन सा मिरर कहाँ यूज़ होता है, वो आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।